सुबह की अपेक्षा इतने समय वर्तमान में इस ध्यान कक्ष का क्या जो वातावरण है वो क्या कुछ कह रहा है? हाँ साहब, सुबह की अपेक्षा जो है इस समय कुछ अग्नि तत्व की प्रेरणा ज़्यादा है, तो उमस और कुछ गर्मी महसूस हो रही है। किस तरह की उमस लग रही है, गर्मी लग रही है? बैठने देना चाहता है या कुछ और कह रहा है? अपने साधना में लीन हो जाएंगे साहब तो शांत हो जाएगा, मन हमारा जो दूसरे तरफ हो जाएगा, सांस पर खातिर हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, तो ये अपने आप शांत हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। यानी कि कोई बाधक नहीं है, जो गर्मी है कोई बाधक नहीं साहब, कोई बाधक नहीं है। इससे बड़ी बड़ी गर्मी हम लोग सब सह चुके हैं। इससे हमें क्या अनुभव हुआ, क्या क्या महसूस हुआ? हम एक रस है ना? जी, हम एक स्थिर रस हैं कि नहीं? तब भी थे, अब भी है, आगे भी रहेंगे। जी ये परिस्थितियां ऐसे बदलती रहेंगी। जी, बदलती रहेंगी। प्रकृति है, प्रकृति में बदलाव रहता है। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद मैं स्वयं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1070 दिन हो गए। तारीख 12 अक्टूबर सन 2024, दिन शनिवार, सायंकाल का समय। अब जो मैं पूछने जा रहा हूं जरा उसमें गंभीरता लेकर के आप लोग काम करिएगा और उसको समझने का प्रयास करिएगा। मेरा प्रश्न है कि हम अपने श्वास को देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं? देख रहे हों या पढ़ रहे हों, एक तो उसमें अंतर देखने और पढ़ने में। दूसरे, हम क्यों पढ़ रहे हैं या क्यों हम देख रहे हैं? उसका कोई कारण होगा जिसको हम आप लोगों को अनुभव कराना चाहते हैं या महसूस कराना चाहते हैं। वो कारण क्या है? क्या आप लोगों की समझ में आया? अपना श्वास साहब जो है अपने से अलग अनुभव हो रहा है, और सांस ही जीवन का आधार है। यही जो है स्वयं तक पहुंचाने का साधन है। इसलिए सांस का सहारा लेकर के हम स्वयं कौन हूँ तक का परिचय करने में मदद मिल जाएगी इससे। प्रश्न को सुने मैं क्या कहना चाहा।
हम अपने श्वास को पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं? पढ़ने और देखने में कोई अंतर है या नहीं? और किस कारण से हम इसे पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं? उसका कोई कारण समझ में आया कि नहीं? मैं कुछ उद्देश्य लेकर के आप लोगों को इसे दिखा रहा हूँगा या पढ़ा रहा हूँगा? तो पहला प्रश्न तो यही कि श्वास को हम पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं? या देख रहे हों तो उसमें क्या अंतर है, और पढ़ रहे हों तो उसमें क्या अंतर है? अब साहब अगर आदमी पढ़ा लिखा है तो देख लेगा तो पढ़ भी लेगा उसको। देखने का मतलब क्या होता है मालूम है? देखने वाले के मन में किसी प्रकार का कोई शंका नहीं रहता है, जी लेकिन पढ़ने वाले के मन में शंका रहता है कि नहीं? जी जी रहता है, अंतर है साहब, देखने पढ़ने में अंतर है। अंतर है? जी समझ में आई बात कुछ? जी मैं साधना करा रहा हूँ, मैं हल्के में नहीं करा रहा हूँ, इसीलिए आप लोग गंभीरता लेते नहीं, क्योंकि आप लोग उस चीज़ को जानते तो है नहीं और जानने का प्रयास भी नहीं करते, क्योंकि मैं स्पष्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं देखने की बात करता हूँ, मैं श्वास को देखने की बात करता हूँ। तो देखने का मतलब एकदम साक्षात्कार, साक्षात दर्शन कर लेने के बाद किसी प्रकार का मन में कोई शंका, भय, प्रश्न नहीं रह जाता है। फिर आता है? नहीं रह जाता। तो श्वास को दिखा रहा हूं तो श्वास मेरे से अलग है, ये शंका न रह जाए कि सचमुच अलग है या मैं ही हूँ। जी जी एकदम स्पष्ट हो जाए। जी और अलग है तो उसमें क्या क्या मिल करके हमें अनुभव हो रहा है और कब कब, तो वो तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि किसी भी समय आप श्वास को देखेंगे तो कुछ न कुछ उसमें मिला हुआ आपको अनुभव जरूर होगा। अंतर होगा, अंतर नहीं, मिला हुआ जरूर आपको मिलेगा, क्योंकि शुद्ध हवा अपने आप में अगर रहेगा तो ठोस है, वो हिल ही नहीं सकता है, चल ही नहीं सकता, यानी इसका मतलब है कुछ ना कुछ मिलावट है। तो 5 तत्वों में से कोई न कोई तत्व हवा तत्व में मिला ही आपको मिलेगा। जब स्पष्ट हो जाता है कि कोई तत्व यहाँ में मिला है जो मैं महसूस कर रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। अनु माने पीछे, भाव माने उत्पन्न होना, अनुभव तो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं ना, तो प्रयोग कर रहे हैं मतलब अनु कर रहे हैं जी। पीछे अनुभव के बाद जो हमें दिखाई दे रहा होगा हम उसी को तो कंफर्म करेंगे जी। अब उसके बारे में कोई कुछ कहे, क्योंकि हम जब साक्षात देख लिए, जान लिए और समझ लिए, तो उसके बारे में कोई कुछ कहेगा तो क्या हम उसकी बातों में बह जाएंगे? नहीं बहेंगे। हम अपनी जगह पर स्थिर रहेंगे, एकदम स्थिर रहेंगे जी, क्योंकि हम शुद्ध हैं, शांत हैं, स्थिर हैं और एक रस हैं। इस बात की जानकारी हो गई तो हम अपनी जगह पर एकदम शुद्ध है तो स्थिर रहेंगे कि नहीं रहेंगे जी। अब श्वास को मैं देख रहा हूँ, इसमें मिलावट है जी, शुद्ध तो है नहीं जी। तो जिस समय में जो चीज मिला रहेगा वो हमें स्पष्ट महसूस कराएगा कि नहीं कराएगा? मैं साक्षात उसे देख रहा हूँ जी। तो साक्षात देखने वाला जो दिखाई देता है उसके बारे में बाद में कोई कुछ कहे, मिला करके कहे, या किसी भी प्रकार का उसमें छल कपट राग द्वेष करके अगर बात करें तो समझ में बात आएगी कि नहीं आएगी? तुरंत बात समझ में आ जाएगी, ये छल कपट कर रहा है। रही पढ़ने की बात, तो पढ़ा क्या जा रहा है? दूसरे का लिखा हुआ। देखा क्या जा रहा है? प्रत्यक्ष अपना अनुभव। हम सदग्रंथ पढ़ रहे हैं तो किसी का लिखा हुआ,
बीजक किसका लिखा हुआ है? ये बीजक जी कबीर साहब का। जी तो हम कबीर साहब को पढ़ रहे हैं। ये गीता है। जी गीता किसका लिखा हुआ है? जी किसी संत का है, जी लेकिन इसको बताया गया कि भगवान कृष्ण के समय से चला आ रहा है, भगवान कृष्ण ने इसको कहा है। जी। लेकिन लिखा किसने कहा है? व्यास लिखा कौन है? व्यास जी। नहीं, व्यास जी कैसे लिखेंगे? ये तो महाभारत के अंदर में रखा हुआ है। महाभारत का ये अंग नहीं है, रखा हुआ है। ऐसा आप लोग नहीं जानते हैं। तो किसी संत ने रखा ना उसको, भीतर की चीजें उस पे संशोधन हुआ ना। जी हर चीज को देखा जाता है, जाना जाता है, समझा जाता है, तब किसी चीज को किसी में उसको रखा जाता है ताकि ये उसका अंग बन सके। तो इसको अंग बनाया गया जो कि अंग है नहीं, समझे ना। वो भीतर की हमारी अपनी चीजें, दो शक्तियां आपस में टकरा रही हैं। आपने जो चित्र देखा होगा, जी जी यहाँ तो मतलब फट गया है, जी इसमें आप देखिए बीच में कृष्ण है और दो सेनाएं आपस में खड़ी जी हैं। जी तो वही तो यहाँ दर्शाने की कोशिश की। तो रूपक है, उदाहरण है जी जी कि हमारे भीतर में दो सेनाएं हैं, जी एक आसुरी सेनाएं, एक दैवी सेनाएं, जी और बीच में मैं दो वृत्तियां आपस में बात करती हैं। जी तो जो शंका वाली है वो मन का है, वो अर्जुन है, और जो उसका समाधान कर रहा है वो मेरा अपना है, वही कृष्ण है। जी तो कृष्ण धातु से कृष्ण शब्द बना है, तो आकर्षण करने वाला। जी तो शरीर का आकर्षण किसके पास है? क्या शरीर के अंगों के पास है किसी के पास अपना आकर्षण है? नहीं, अगर शरीर में आकर्षण है तो किसके कारण है? आत्मा के कारण। तो वही तो आकर्षित होगा, कृष्ण तो ही होगा ना। जी इसका मतलब कि मैं स्वयं ही इसमें हूँ। एक मेरी आवाज होगी जी और एक मेरे मन की आवाज होगी। तो मन वाली जो आवाज होगी भीतर में, जी वो अर्जुन की होगी। जी मेरा जो अपना उसमें से आवाज निकलेगा वो मेरा अपना होगा। तो दोनों में कंफ्यूजन न रहे, दोनों में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन न रहे, जी यानी संशय मिटा करके जब आप काम करते हैं तो उसका परिणाम आपको मालूम रहता है। जी इसका परिणाम, हम इस काम को कर रहे हैं तो इसका परिणाम ये आएगा, लेकिन परिणाम तो बाद में आएगा ना। कर्म अभी करना है, जी तो कर्म जब पूरा होगा तब ना परिणाम आएगा। जी कर्म अभी अधूरा है, जी तो बीच बीच में व्यवधान आ रहा है। तो बीच में जो व्यवधान आ रहा है, अगर हम देख कर, जान कर, समझ करके कर रहे हैं, तो जो व्यवधान आता है उस व्यवधान को हम ठीक करते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल लेंगे। उसको निकालते हैं कि नहीं? जी जी शंका का समाधान करते हैं कि नहीं? जी जी तो जब शंका का समाधान हो जाता है, हमारा कार्य पूर्ण हो जाता है, तब ना परिणाम हमारे अनुकूल होता है। जी अब बीच बीच में जो व्यवधान आ गया, अगर हम व्यवधान को ही मान करके काम करेंगे तो आगे का काम हमारा हो पाएगा? हमारे अनुकूल कोई परिस्थितियां बदल पाएंगी? नहीं हो पाएगी। तो ये जो श्वास को देखा जा रहा है, इसके पीछे रीजन है। जी श्वास को देखने के पीछे रीजन क्या है? अपना कर्म। जी हम जो कर्म करते हैं, हाथ से, पैर से, आंख से, नाक से, कान से, जीभ से, किसी भी चीज से जो हम कर्म करते हैं, जी उस कर्म को देखते नहीं, जानते नहीं, समझते नहीं और करते चले जा रहे हैं। तो उसका जब परिणाम आता है तो सर पकड़ करके खाली चिल्लाते हैं। तो इसीलिए इस श्वास को दिखाया जा रहा है कि श्वास में परिपक्वता आ जाए। अब परिपक्व होने के बाद हम अपने आँख को देखें कि आँख हमारा क्या देख रहा है, और जिस दृश्य को देख रहा है उसमें ईर्ष्या हो रहा है, जलन हो रहा है, प्रसन्नताप हो रहा है, मन दुखी हो रहा है, मन प्रसन्न हो रहा है, मन पीड़ित हो रहा है, क्या हो रहा है? और देखने के बाद उसका क्या परिणाम आ रहा है? मन प्रसन्न हो रहा है या पश्चाताप में जा रहा है? तो कर्म को पढ़ने के लिए तो किसका? अपने शरीर के अंगों का। जी तो किससे पढ़ेंगे? मन के द्वारा। जी मन के साथ साथ चित्त से पढ़ेंगे। जी शायद बुद्धि से पढ़ेंगे। बुद्धि तो निश्चय को कहते हैं ना, वो तो बात की बात है। ये दो चीजें यहाँ लगेंगी, मन, चित्त। मन बना। हाँ तो अब चित्त का काम है ना अनुसंधान करना, क्या है, क्यों है, किसके लिए, कब के लिए, यानी क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन, जो प्रश्न आता है, नहीं, चित्त का काम है। वो चित्त उस पर लगाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या आएगा, और परिणाम आएगा तो उसका परिणाम का परिणाम क्या होगा, और अगर हम नहीं करेंगे तो उसका क्या परिणाम आएगा। तो चित्त के साथ हम काम कर रहे हैं, मन बना लिए, अब उसी चित्त के साथ हम अनुसंधान करते हुए काम कर रहे हैं।
तो जब तक काम पूरा नहीं हो जाए तब तक हम उस काम को करेंगे, और पूरा होने के बाद जब परिणाम आएगा तो हमारे अनुकूल होगा, क्योंकि मैं देखकर, जानकर और समझ करके कर रहा हूँ। समझ रहे हैं? हम श्वास को देख रहे हैं, जान कर रहे हैं, देख कर रहे हैं, समझ कर कर रहे हैं, तो हमारे श्वास की गति हमें पूरी समझ में आ रहा है कि हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सामान्य श्वास की जरूरत है, धीमी और तेज की नहीं। तो हम क्या करेंगे, कोई भी बात हम सोचेंगे नहीं इतना ज्यादा कि हमारे श्वास की गति तेज चले। हम अपने शरीर को ठीक रखेंगे ताकि हमारे शरीर में कोई रोग ना हो, ताकि मेरे श्वास की गति धीमी हो। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस करके चलेंगे। तो शरीर हमारा एक साधन है, हम इसको जो है सुचारू रूप से इसका देख रेख करेंगे। इसको समय समय से भोजन, समय समय से पानी, समय समय से नींद, समय समय से इसी शरीर का उपयोग करना है काम करने के लिए, परिश्रम करने के लिए। तो शरीर का समय समय से देख देख करके, जान जान एक एक घंटे पे अपने शरीर को देखेंगे। मेरे शरीर की स्थिति पहले कैसी थी, काम करने के बाद 1 घंटे में कितना हमारी स्थिति की, हमारे शरीर की स्थिति बदली, किस तरह से बदली। थकान आ गया, दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, धूप ज़्यादा लग रहा है, धूप ज़्यादा लगने से हमारे शरीर में क्या अनुभव हो रहा है, वो सब चीज़ों को देखने के लिए, ताकि हम अपने शरीर को बैलेंस कर सकें। ज़्यादा धूप में आप रहेंगे, आपके शरीर का पसीना बाहर निकलेगा, शरीर हमारा स्वस्थ होगा। तो हम क्या करेंगे, जब पढ़ते हुए काम करेंगे, श्वास को जब देखेंगे तो हम दिन में जो काम कर रहे हैं उस काम को भी तो देखेंगे कि काम करते समय हमारे शरीर का पसीना निकला तो शरीर को हमारे कमजोर करेगा। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए 5, 7, 10 मिनट के लिए थोड़ा छाया में चले जाएंगे, एक पानी पी लेंगे, थोड़ा सा बातचीत कर लेंगे, शरीर को हल्का कर लेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, फिर काम करेंगे। तो क्या करेंगे, हर आधे घंटे में शरीर को थोड़े थोड़े देर के लिए रेस्ट देंगे। आँख है, लगातार देखता है, आँख में खुजली होने लगती है, तो खुजली होने लगती है, दर्द भी होने लगता है, तो क्या करेंगे, 5 मिनट के लिए आँख बंद कर लेंगे, बैठे रहेंगे, बैठे बैठे ही हम अपने आँख को बंद कर लेंगे। तो क्या है, हमारे शरीर के अंग जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य किस दिशा में कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या आने वाला है। लगातार हम देखते हैं तो हमारे आँख की जो पुतली है या पूरा आँख है वो दर्द भी हो जाता है, थकान भी महसूस करता है, थोड़ी देर के लिए अभी चाहता है आँख बंद हो जाए, यानी रेस्ट मिल जाए, शांति मिल जाए। तो क्या होता है, जैसे